नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है। विरोध से लेकर लड़ाई तक और लड़ाई से लेकर बॉयकॉट तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के रिश्ते आजकल बहुत नाजुक मोड़ से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि विरोध की भाषा अगर गाली गलौज की भाषा में तब्दील हो जाए, जब देश की संसद में लोग अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करें, तो देश की जनता किससे पूछे कि हमने आपको इसलिए तो भेजा नहीं था वोट देकर, हमने सोचा था हमारे मुद्दे उठाएंगे, हमारे लिए आप काम करेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि सब अपने अपने दल, अपने अपने नेता के लिए काम कर रहे हैं और अपमानित भाषा में अपनी बहादुरी और अपने आप को हीरो बनते हुए देख रहे हैं। आज इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। क्या इस देश की संसद की गरिमा, उसकी मर्यादा, उसके बारे में कोई नेता सोच रहा है जिसको हमने चुनकर अपने वोट से वहां बिठाया है? आज इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तालियों के साथ स्वागत गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अजय उपाध्याय जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अरविंद वाजपेयी जी, प्रवक्ता एलजेपी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और खास मेहमान मृत्युंजय तिवारी जी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। पहले आपको अपनी रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आप समझिएगा कि आखिर ये बहस करने की जरूरत क्यों है। और आज युवा यहाँ पर मौजूद है, वो प्रश्न पूछेंगे। अगर वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है घर पर उनको डांट का सामना करना पड़े। लेकिन यहाँ तो जिसको जो मन में आ रहा है वो बोल रहा है। संसद में बजट पर लड़ाई, गाली तकाई। सियासत जोरदार, सदन में आर पार। क्या भाषा की मर्यादा का नहीं है कोई सम्मान? कब तक जुबानी जंग की भेंट चढ़ेगी संसद की कार्यवाही? संसद में बवाल विपक्ष के लिए जरूरी या मजबूरी? विपक्ष के लोगों ने एक भी बजट में जो अच्छा प्रावधान है इसका बारे में जिक्र नहीं करते हुए सिर्फ गाली देने का काम किया है। लोकतंत्र में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का पार्लियामेंट में बजट के समय में बजट पे चर्चा नहीं करके राजनीतिक बात करके प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम करना, ये किसी को शोभा नहीं देते हैं। तो ये कौन गाली दिया? अरे भैया आप बताओ ना, आप तो पत्रकार हो। मतलब प्रधानमंत्री जी रुदाली बन के रह गए। भैंस मंगलसूत्र मुजरा कौन कर रहा था? राहुल जी, अखिलेश जी, तेजस्वी जी तो नहीं कर रहे थे, स्टालिन नहीं कर रहे थे। टोटिया तोड़ के ले जाएगा, बिजली काट देगा, ये कौन बोल रहा था? ये माननीय प्रधानमंत्री जी के मुखार विद से ये स्वर्णिम शब्द आए हैं, उनको प्रणाम। इमरजेंसी ये भी है कि 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो एनएस से लगाकर अंदर रखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की बात यहां नहीं रख पा रहे, ये भी इमरजेंसी है। चरणजीत सिंह चन्नी ने वो सवाल उठाया खालिस्तानियों का, जिस खालिस्तानी ने इंदिरा गांधी की हत्या की, उस खालिस्तानी के समर्थन में चन्नी ने आज कांग्रेस का हाथ खालिस्तानी के साथ, वो खालिस्तानी के लिए उन्होंने सवाल उठाया। गठबंधन के हर साथी ने, विपक्ष के हर साथी ने एक सवाल पूछा, एमएसपी का कानून लाएंगे या नहीं लाएंगे? क्योंकि ये सरकार बेईमान है, राजनीतिक बेईमानी से ग्रस्त है, इसलिए किसान का एमएसपी का कानून लाने से इनकार कर दिया और किसान को लागत पर 50% मुनाफा देने से इनकार कर दिया। केवल कमेटी खेल रहे हैं, एमएसपी की जलेबियां बना रहे हैं। ये केवल राजनीति कर रहे हैं। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में जब ये कहा गया कि लागत पर 50% मुनाफा देकर समर्थन मूल्य घोषित करना चाहिए, यूपीए की सरकार ने, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने
साफ तौर पर यह कैबिनेट नोट है। इन्होंने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ये कांतिलाल भूरिया जी का जवाब, तत्कालीन कृषि मंत्री, उन्होंने कहा कि स्वीकार नहीं किया जा सकता। और ये प्रश्न बार बार उठ रहा है कि आरोप लगाने में क्या तमाम सीमाओं को तोड़कर दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर वार किया जा रहा है। गौरव भाटिया जी, आपके साथ पहला प्रश्न, और वो प्रश्न ये, विपक्ष का कहना है कि आपकी निंदा करें, आप कहते हैं गाली गलौज कर रहे हैं। अरे उनको चुनकर भारी तादाद में इसीलिए संसद में पहुंचाया है कि आपको वो घेरे, हर मुद्दे पर आपके खिलाफ बोले। देखिए, ऐसा है, विनम्रता जो है वो फलदार शाक की तरह है, और विनम्रता में आदमी झुक जाता है। जैसे नरेंद्र मोदी जी संसद के चौखट पे जब पहली बार गए दहलीज पे, तो उन्होंने मत्था टेका और 140 करोड़ भारतीयों के सम्मान में कहा हमारा लोकतंत्र सबसे मजबूत है। यह होता है सम्मान करना। अब आप कह रहे हैं आलोचना करना। मैं आपको पढ़ के बताता हूं, उसके बाद बताऊंगा ये किसने कहा है। ये एक सांसद महोदय ने बोला, संसद के पटल पर जो हमारा लोकतंत्र का मंदिर है भाइयों और बहनों, उन्होंने कहा अरे यार बेईमानी से जीता है तो ज्यादा मत बोल, मालूम है कितने बड़े तीरंदाज हो, बेईमान हो बेईमान हो बेईमान हो, अबे कोई नोटिस नहीं लेता है तुम्हें। ये जो बच्चे यहां बैठे हैं, आप मुझे बताइए, किसी सांसद को लोकतंत्र के मंदिर में कहना अबे अरे ऐसे कौन करता है मालूम है? जिसकी साइकिल जाती है टूट, जनता जाती है रूट और परिवार में पड़ जाती है फूट। ये है टूटी साइकिल वाले हरे कुर्ते में खड़े हुए हैं। दूसरी बात, क्या ममता बनर्जी ने के जो सांसद है उन्होंने कहा है, अभिषेक बनर्जी ने, उन्होंने भी ओछी टिप्पणी करी। अंजना जी, मैं सबसे पहले एक बात कहूंगा और अर्ज किया है, जैसे पाकिस्तान काटा है और ये क्योंकि विरोध करते हैं, गाली देते हैं, लेकिन है भारतीय इसलिए अपने हैं। लोग गैरों की बात करते हैं, लोग गैरों की बात करते हैं, हमने अपने भी आजमाए हैं। लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। ये है सब बात। ये भारत के अंदर रह के सकारात्मक मुद्दों पे कभी चर्चा करते हैं। मैं आपको बताता हूं, देखिए अभी कांग्रेस पार्टी पे आते हैं। कांग्रेस पार्टी के 53 साल के नेता हैं, उनको युवा बताते हैं, ठीक है, वो संसद के पटल पर झूठ बोलते हैं। अभी परसों हमने देखा कारगिल विजय दिवस मनाया गया। अंजना जी, पूछा नहीं जाएगा जब ये कहते हैं कि हमारा अग्निवीर भाई जो शहादत देता है उसको सरकार ने मुआवजा नहीं दिया, कोई सम्मान नहीं दिया, और बाद में आर्मी कहती है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी, आप मुझे बताइए अंजना जी, लाखों ऐसे लोग यहां बैठे होंगे जो चाहते हैं संसद की पटल पर जाके देश की सेवा करें। वो आंख मारते हैं संसद के पटल पर, हवाई चुंबन देते हैं, नरेंद्र मोदी जी के गले लग जाते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, ईश्वर ने कृपा करी है, ये मौका दिया है, भारत का भविष्य तो उज्जवल नरेंद्र मोदी जी अपने पुरुषार्थ से कर देंगे, लेकिन विपक्ष को भी चाहिए कि वो कम से कम सकारात्मक भूमिका निभाए, सुझाव दे। बजट आया, एक सुझाव अंजना जी नहीं आया, एक सुझाव, केवल खराब है खराब है खराब है। नहीं भैया, बजट नहीं खराब है, आपकी राजनीति खराब है जिसमें दीमक लगी है और इसको बदल देना है। अजय उपाध्याय जी, मोर्चा संभालिए। 1000 राहुल गांधी, अभी फिर मानहानि केस में उनकी सुनवाई हुई, मतलब ये सिलसिला कब से चल रहा है? 8 मई 2019 को भी उन्होंने बोला था, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में उनको माफी मांगनी पड़ी थी। तब पीएम के ही खिलाफ उन्होंने बोला था, ऐसा आरोप लगाया था और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मान ली मेरी बात। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने तो कहा ही नहीं था, उनको माफी लिख के देनी पड़ी। सोच समझ के बोलना नहीं चाहिए? एकदम सोच समझ के बोलना चाहिए, और सभी को लोकतंत्र में सोच समझकर भाषा की मर्यादा को सबको ख्याल रखना चाहिए। जो ज्ञान दे रहे हैं, 1000 चूहे खा के बिल्ली चली प्रवचन देने, ये अजगजब है भाई। जो लोग आए दिन भाषा की मर्यादा के लिए वो दीदी कौन चला रहा था? ममता बनर्जी इस देश की एक महिला मुख्यमंत्री हैं, मजबूत मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, उनका विरोध कीजिए आप, लेकिन इस भाषा से कीजिएगा विरोध। आपने देखा पार्लियामेंट के पटल पर एक इनके थे, वो क्या क्या सब जो मैं यहां बोल भी नहीं सकता, ये राम विधुरी जी कोई हैं, जिनको वो बोलने के बाद उनको इन्होंने जो है प्रमोशन दिया और टोंक का उनको जो है प्रभारी बना दिया। इसके बाद अभी कल ही बिहार विधानसभा
कि एक बड़े नेता, बिहार के नेता हैं नीतीश कुमार जी, महिला हो, आपको कहां आती है कुछ? ये भाषा होनी चाहिए। उसके अलावा गिरिराज सिंह को तो आए दिन जो बोलते हैं वो तो इतनी प्यार की भाषा बोलते हैं, इतना सुखद उनके मुंह से निकलता है कि हमेशा देश में बंटवारा और नफरत फैलता है। नफरत, हिंसा देश में फैलाने वाली भाषा जो है सबके लिए जो है नकारणीय है, उसको कभी स्वीकारा नहीं जाएगा। एक बात जरूर है, हमारे भाई साहब ने बड़े बड़े ज्ञान दिए हैं, मैं तो कहता हूं यहीं से शुरू हो जाए, यही आपके इस मंच से। भाषा की मर्यादा सभी लोग ख्याल रखेंगे, हम सभी भाई, तो देखने वाले लोग, यहां सुनने वाले सबको अच्छा लगेगा। लेकिन वही है ना कहानी कि दूसरे को ज्ञान दीजिए और जब अपने पे आए तो एक से एक नाटक नौटंकी करके और लोगों को जो है बदनाम कीजिए। लोकतंत्र में पार्लियामेंट के अंदर विरोध करना, वाकई विरोद करना यदि गलत है तो वो विरोध हम करेंगे जनता के मुद्दों पर। वाजपेयी जी, बजट की बात है, हाँ। बजट में जो अच्छी बात थी हमने उसकी भी प्रशंसा की कि कौन सी 5,000 आपने दिया, हाँ। हमें तो 10,000 देना चाहिए था, कॉपी किया आपने, ये अच्छी बात थी। महिलाओं के लिए भी हमने 8,000 कहा था, वो भी दे देते। बजट में जो बाकी जो सोशल सिक्योरिटी सबने खत्म किया है, एजुकेशन पर 60% लगभग जो है आपने यूजीसी का बजट कम कर दिया, 16% जो है टोटल जो है उच्च शिक्षा का बजट कम कर दिया, नौजवानों को उसमें जरूरत है, उसको आप बढ़ा देते हैं, हम जरूर आपकी प्रशंसा। ठीक है, जवाब दीजिए वाजपेयी जी। वो कह रहे 100 चूहे खा के, नहीं आपने बदल दिया थोड़ा मुहावरा, 1000 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। शुरुआत किसने की? आप याद करिए 2013 श्रीमती सोनिया गांधी जी ने मोदी जी को मौत का सौदागर कह के संबोधन किया था, वहां से शुरुआत हुई है। और मोदी जी ने अपने भाषण में, रैली में कहा कि मुझको अब तक 101 गाली दी जा चुकी है, अगर मैं गिनाने पे आऊंगा तो समय कम पड़ेगा, लेकिन कुछ एग्जाम्पल देने जरूरी हैं। गंदी नाली का कीड़ा, तानाशाह, हिटलर, मौत का सौदागर, बोटी बोटी काट दी जाएगी। मतलब कहां आप किसको लेक्चर दे रहे हैं? आप अपने नेताओं को कंट्रोल नहीं करेंगे। सोनिया गांधी सबसे बड़ी कांग्रेस की शीर्ष नेता है, अगर वो इस तरह की बातों का उपयोग करेंगे। मोदी जी ने गाली कोई नहीं दिया, आई एम सॉरी। तंज जरूर कसा होगा, और तंज कसा होगा पार्लियामेंट के अंदर भी, वो भी मर्यादाओं की सीमा में। राहुल गांधी हो जो आंख मारते हैं, अभी गौरव ने ठीक बताया, पार्लियामेंट में लोकसभा सेशन चल रहा है, सबके सामने आंख मांग रहे हैं, मोदी जी के जाके गले पड़ रहे। इसीलिए पार्लियामेंट में वो एक वर्ड है अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, और लोकसभा स्पीकर को या राज्यसभा स्पीकर को बाकायदा वो शब्द को डिलीट करना पड़ता है। देखिए, आप अगर सक्षम तरीके से संसद को नहीं चलने देंगे, किस लिए संसद बनी? 9 करोड़ रुपए, आपने ही बताया 9 करोड़ रुपए लगते हैं एक दिन का खर्चा। किसकी मनी है? वो टैक्स पेयर की मनी है। सवाल गाली का नहीं है, सवाल ये है कि आप देश के लिए कंट्रीब्यूशन क्या कर रहे हैं। भदौरिया साहब क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं? देखिए, बच्चों का वोकैबुलरी खराब कर रहे हैं। देखिए, अब आपके सांसद पर जो आरोप है वो उन्होंने पढ़ के सुना जी। बच्चे बड़ी अच्छी तरह समझ गए होंगे। हमारे सांसद ने जो कहा बेईमान है, बेईमान है, ये चिल्ला चिल्ला के बोल पा रहे हैं। अबे बोला, ये चिल्ला के बोल पा रहे हैं। अभी मतलब छोटा, हम जब उम्र में छोटा हो तो उसको अभी बोल, ये एक मिनट, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। इन्होंने भी ये बोला ही नहीं, किसी किया तो फिर मैं बोलने लगूंगा, फिर आप बोलेंगे बहुत बोलते हैं, ये तो ठीक नहीं है। मैं अपनी बात कह रहा हूं। इन्होंने बोला टूटी साइकिल, सब कुछ बोला, बोले फूलों से हमको मारा गया। अरे भैया, हमने फूल से मारा तो आप एडिशनल एडवोकेट जनरल बन के दिल्ली पहुंच गए। ये फूल था हमारा, जो हमने तुम्हें मारा तो तुम दिल्ली तक आ गए, एडवोकेट जनरल, यहाँ पे एडवोकेट जनरल बन गए, और आप हमें ही कह रहे हो टूटी साइकिल। दूसरी बात, आप उन गालियों का नाम ले पा रहे हो जो जिनको गाली बता रहे हो आप, बेईमान गाली है। अबे गाली है तो नाम लेके बताओ, आपके रमेश बिदुड़ी ने कौन सी गाली दी थी? मैं चैलेंज करता हूं, अंजना जी भी नहीं बोल पाएंगी, ये भी नहीं बोल पाएंगे, ये भी नहीं बोल पाएंगे, ये भी नहीं बोल पाएंगे। जो बीजेपी के सांसद ने पार्लियामेंट में खड़े होकर गालियां दी, सुनाइए कौन सी गालियां दी, बोलिए आप, हिम्मत है? कोई नहीं बोल पाएगा, मैं भी नहीं बोल पाऊंगा। ये ऐसी गालियां देते हैं जो हम बोल नहीं पाते हैं। हम जो कुछ कहते भी हैं, ये चिल्ला चिल्ला के बोल भी लेते हैं। तो इनकी गालियों की मैं बात करना भी नहीं चाहता। सवाल है, ये वो लोग हैं जो हमें नसीहत दे रहे हैं। नीतीश जी के बारे में क्या कहते थे? आज नीतीश जी की उनको जरूरत है, इसलिए नीतीश जी को आज आदरणीय सम्मानित नीतीश जी हो गए। यही लोग कहते थे जब नीतीश जी ने अपनी विधानसभा में पॉपुलेशन कंट्रोल पे बोला था, ये कहते थे उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। यही लोग कहते थे एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के लिए, और आप मुझे भाषा ज्ञान दे रहे हो कि बेईमान हो, ये गाली हो गई है। आप बताइए, बेईमान गाली है क्या? हम आपस में बेईमान बोल देते हैं, गाली हो जाती है क्या? गाली तो वो दी गई है जो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये वो लोग हैं जो नफरत की बात करके हमारे आपके बीच में जहर घोलते हैं। ये जहरीले लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो समाज को तोड़ते हैं, देश को तोड़ते हैं।
देखिए फर्क अभी यहां पे साफ हो जाएगा। मैंने कहा अबे, इन्होंने कहा कुछ गलत ही नहीं है, हम लोग तो छोटों को कहते हो अबे इधर आओ इधर आओ। ये संस्कार हमारे नहीं है, ये टूटी साइकिल के ही हो सकते हैं। लेकिन अरे बीच में फिर अब घबराने लगे। कोई जनता नहीं तोड़ी है, पंचर की है, टायर फाड़ा है। 33 पे खड़े हो, टूटा कौन है बता दो। आप बताओ कौन टूटा कौन। सरकार तो हमारी है, उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी। तुमको मुंगेरी राज के हसीन बातें देख रहे हो, बीच में मत बोलो। चलो देखिए फर्क मैं आपको बताता हूं। इन्होंने बात करी बिदुड़ी जी की, 3 बड़ी बातें बताता हूं। पहली बात, राजनाथ सिंह जी हमारे वरिष्ठतम नेताओं में से, उन्होंने कहा खेद प्रकट किया संसद के पटल पे गलत भाषा है। बिदुड़ी जी ने खुद जो है माफी मांगी। और तीसरा, उनको टिकट नहीं मिला इस लोकसभा चुनाव में। और मैं राष्ट्र प्रवक्ता होने के नाते ये नहीं कहूंगा हम छोटों से कहते बड़ों से कहते, नहीं, जो गलत है वो गलत है, मर्यादा बनी रहनी चाहिए। ये आपके पास नैतिक। भदौरिया साहब खाली इतना ही बोल रहा हूं, जो स्टॉप इंटरफेयरिंग इन द डिबेट। उन्होंने बोला था इसलिए स्टॉप इंटरफेयरिंग सर। आगे सुने याद रहेगा ना कि दूसरे के बीच नहीं बोला जाता है। ये नैतिकता की ताकत होती है कि युवा पीढ़ी जब देखे तो वो आदर्श किसको मानेगी? वो उसी को मानेगी जो नरेंद्र मोदी जी है, जो संसद की चौखट पे मत्था टेकते हैं और सेवा करते हैं आपकी। और इन्होंने एक बात और कहा, इन्होंने कहा बेईमान गाली नहीं होती। अंजना जी, आपको मालूम है क्यों कहा? एक सच बाहर आ गया। जिसको जनता कहती है कि ये बेईमानों का बेईमान है, सबसे बड़ा बेईमान है, उसके लिए सिर्फ बेईमान गाली नहीं होती। लेकिन एक ईमानदार के लिए, जो मेहनत करके चुनाव जीत के आता है, जिसको जनता वोट करती है, अगर बेईमान कहोगे तो उसको कहीं ना कहीं चोट लगेगी और वो कहेगा ये गाली है। एक बात मैं और कह दूं मर्यादा पे, बस। आजम खां सांसद थे, रमा देवी जी महिला हमारी पिछड़े समाज से आती है, चेयर पे बैठी थी। आजम खान ने क्या बोला मालूम है? उन्होंने कहा तेरी आंखों में जब देखता हूं तो मन करता है देखता रहूं, मन करता है हटाऊं ही नहीं। और अखिलेश यादव बगल में बैठे थे, कान नहीं खींचे, उनको हंसते हुए कहा हाँ हाँ ठीक है ठीक है। जो महिला का सम्मान ना कर सके उसको कभी देश आगे नहीं बढ़ाएगा। यहां बहनें बैठी हैं, अगर तुम नहीं कान खींचोगे तो ये बहनें खींचेंगी, क्या अलग कर देंगे, देख लेना। अन्ना जी 5 सेकंड, बिल्कुल सही कहा। जब देश की बेटियां, पहलवान महिलाएं बेटियां मेडल जीत के देश के लिए आई थी, जो रमा देवी जी का बताया, घसीटा गया। रमा देवी जी का ये आपका कान खींचे, इन्होंने आपको हराया है। आपको हरा के 240 पहुंचा है। मणिपुर की बेटियां जिनको आपने किस तरह से घुमाया गया, आरक्षण का विरोध क्यों किया? महिला आरक्षण का विरोध क्यों किया? यही बेटियों ने आपको मुलायम सिंह यादव जी कह रहे थे परकटी महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो काम ठीक है, मेरा अखिलेश यादव नहीं हूं। परकटी महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिलेगा, ये कहा सपा ने? उस पर कुछ बोल सकते हो तो बोलो। बोला तो मैंने, बोला पता नहीं कहां से बोला, सुनाई नहीं दिया। अच्छा बोलना और गंदा बोलने में बहुत फर्क होता है। मतलब आप आक्रामक रहिए, जो बोलना है बोलिए, लेकिन अपशब्दों से बच के क्या किसी पर हमला नहीं हो सकता है, किया जा सकता है? इस बात से हम 100% सहमत हैं। चाहे किसी दल के हों, कोई पार्टी से हों, कोई नेता हो, सबको भाषा की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। और डिक्शनरी में बहुत ऐसे शब्द हैं जिससे आप विरोधियों पर तंज कर सकते हैं, कटाक्ष कर सकते हैं। तानाशाही, हिटलर शाही के बारे में अभी बता रहे थे। तानाशाही, हिटलर शाही और मर्यादित शब्द नहीं है। लेकिन जब बिहार में कहावत, ये पूरे देश दुनिया में कहावत है कि जिस चलनी में खुद ही इतने छेद हों और वो सूप पर जो है उस पर सवाल खड़े कर। अब बताइए ये कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो कह रहे थे अभी कि माथा टेका लोकतंत्र के मंदिर में, इसीलिए टेका था कि हम बोलेंगे विपक्ष को कि मुजरा करने जाएगा सदन में, इसीलिए टेका था माथा कि हम दिखाएंगे कि भैंस और टोटी खोलने की बात करेंगे। अब क्या क्या शब्दों का आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब उस मर्यादा को तार तार कर रहे हो तो उनके प्रवक्ताओं से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? मंगलसूत्र बेचने की बात करेंगे। चले उत्तर दे दो, किससे बात करेंगे हम? देखिए ज्ञान उतना ही दीजिए इतना ये बच्चे को अपन पढ़ मत समझिए। ये सब समझ रहे हैं आप क्या कर रहे हैं। चिल्ला करके बोल देने से कि माथा टेका, और माथा टेकने के बाद क्या बोला उसको भी जरा सा बच्चे याद करके सब जवाब दीजिए इसका, उसके बाद आप लोगों के सवाल लेंगे। हाँ देखिए, सबसे पहले तो भैंस और टोटी बोल गए, मतलब भैंस। अब देख, मुजरा पर
ये सब भी शब्द भूल गए, आपको सब निकाल घबरा रहे हाँ बोलिए, डर लग रहा है। ठीक से बोलिए, उधर हवा भरवा लाइए, जाइए हवा भरवा के आइए। भैंसों का चारा खा जाते हैं, इंसानों को क्या छोड़ोगे? अरे भैया चारा घोटाले वाले कहाँ पड़े हैं चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। ये तो भैंस कहती है लालू जी से देख के, कहाँ पड़े हो चक्कर में? हमारा चारा तो छोड़ दो। आग लगी भैया, बुझाओ, आग लगी, मौका मिल रहा है हमें। हमसे बोल रहे हैं ना बोलने को, तो फॉर्डर स्कैम को चारा घोटाला नहीं तो क्या कहा जाएगा? क्या बोलेंगे लालू जी को? चारा को कोई नया नाम दे, क्या बोलेंगे? मोदी जी मुजरा बोले सही है, उस पे जवाब दीजिए, उस पे जवाब दीजिए। लेकिन चारा को तो चारा ही बोले। चारा को चारा में कहा लालू जी भैंस। अरे फट जाएंगे। देखिए पहले इनकी बातों को पहले समझिए। बोलती है पहली बार सुना। 72 छेद आपके सूप मैं में, वही उत्तर दूंगा। दूसरे को दूसरा है। अच्छा एक बात है, ये संयम से इनकी बात सुनी ठीक है, और जो भी बोल रहे थे लिख भी लिया, उसका उत्तर भी तैयार हो पड़ेगा ना भाई। सुनिए ना, इतना नाराजगी किस बात के लिए है भाई? नाराजगी है, चलिए साइकिल में हवा है, बोलिए। अंजना जी देखिए, हाँ बोलिए। मैं बताता हूं कि जब इन्होंने भैंस की बात करी और टोटी की बात करी, मुजरा भी बोलिए ना भाई, हाँ उस पे नहीं है। अब मैं अपनी बात रख लूं। संयम खूब अच्छे से रखिए, लेकिन सही सही लंबी सांसें लीजिए। बाया मत देखिए अंजना जी, ऐसे तिवारी जी चर्चा नहीं हो प्लीज, सकती प्लीज। तिवारी जी आप तो ऐसे नहीं, बात पर बोल ही नहीं रहे। नहीं तिवारी जी, वो भैंस पे टक गए आप। चलिए तिवारी जी देखिए, सबसे पहले कौन ज्ञान दे रहा है यहाँ पे? मैंने बताया किस तरह से भैंसों का चारा खा गए, लेकिन मर्यादा। 40 पर अटक बीच में गए। ना बोले, देखिए बीच में बोलेंगे मैं चुप तिवारी हो जी, ये इनकी कमजोरी दर्शाता है और कुछ नहीं। तो भाई ये कहाँ जा रहे हैं? आप पूछ रहे सवाल, कहाँ जा रहे हैं? जवाब तो सुनिएगा ना। जनता की सेवा करने जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? हो रहा है, वो भैंस और टोटे में खोज रहे हैं। ठीक है, जवाब दीजिए, सुन लीजिए जवाब, आगे बढ़ ही नहीं रहे। सुनिए जवाब। भाई बोलिए, कहाँ नहीं बोल रहे हैं आप? मैं जब बोलता हूँ तो आपकी बोलती बंद हो जाती है, इसलिए आप बीच में बोलते हैं। चुप हो जाइए आप। देखिए, मर्यादा की बात करी। देश के प्रधानमंत्री जी के लिए लालू प्रसाद यादव जी ने 2017 में एक वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा जगह जगह जाते हैं, ताली बजाते हैं, हिजड़ों से बदतर है। सुनिए सुनिए, चुप, बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप। अब चुप होइए, अब चुप होइए। आग लगी, चुप होइए, चुप होइए पहले, चुप होइए। आपके नेता का बता दिए, चुप होइए, अभी आपने बोला ना पीएम का, आपने बोला ना, तो वो भी बता रहे हैं हर सूप में छेद है। आप सारे के सारे एक ही दही के चट्टे बट्टे हैं, हमारे में एक ही चट्टे बट्टे। भैया हमारा सूप है, कोई छेद नहीं, वो छलनी है। हमारे में कोई छेद। लड़के या लड़कों से गलतियां हो जाती हम लोग तो वो हैं हैं। आप जो वो वाली चाइना पार्टी मंदिर तक खसेड़ के आए थे। जवाब दीजिए। खदेड़ के आए थे। तो मैं इतना ही कहूंगा कि जो भी हमारे भाई हैं, वो अगर थर्ड जेंडर के भी हैं ना, हिजड़े हैं, ईमानदारी से ताली बजा के अगर वो अपना वेतन पा रहे हैं और रोजी रोटी कमा रहे हैं तो सही है। जो जानवरों का चारा खा जाए वो है देश का दुश्मन। सुनिए, चुप करिए, चुप, बिल्कुल आप चुप कराइए इनको, बिल्कुल चुप कराइए। और ये चिल्लाने की जगह नहीं है। अभी आगे मत करिए मेरे साथ प्लीज। क्या बोल रहे हैं? प्लीज अभी सुनिए, चारा कोटिनेट हो रहा है क्या? ज्यादा कोटिनेट हो रहा है? टॉपिक बता दीजिए। भाषा का मर्यादा का पाठ वो लालू जी की भाषा ही तो बता रहे हैं, लालू जी की भाषा बताइए। वो बोले लालू जी की भाषा। अरे चलिए, ये क्या बताएंगे? अंजना जी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। देखिए फिर मैं उनको टोकूंगा तो आप मत आप पीएम पे बता रहे हो, लालू जी की बता रहे हैं। मुद्दे पर आइए ना। आप पीएम पे बोल रहे हो, लालू जी की बता रहे हैं, सुनना तो पड़ेगा। प्लीज तिवारी जी, तिवारी जी अपना अपना सब लोग बोलिए बारी बारी से। दूसरी बात, किसी की व्यक्तिगत जीवन में आप जब टिप्पणी करते हैं, ये भी लालू प्रसाद यादव का ही वक्तव्य है। उन्होंने कहा पीएम हाउस में अपनी धर्म पत्नी को नहीं रखते हैं। अरे लालू जी, आप ये बताइए, इस तरह की अनर्गल टिप्पणी करने के बजाय देश की जनता को यह बताइए कि जब आप भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हुए तो आपको कोई पिछड़े समाज का व्यक्ति नहीं मिला, कोई युवा नहीं मिला, कोई और महिला नहीं मिली, आपको 9वीं पास राबड़ी देवी मिली कि वो मुख्यमंत्री बनेगी। और ये जनता आज पूछ रही है। भाषा की मर्यादा शांत, अंजना जी, भाषा की मर्यादा बता रहा हूं।
तिवारी जी मुझे एड्रेस कीजिए। हम आप ही को कर रहे हैं। सड़क पे लड़ाई थोड़ी करनी है, हम आप ही को कर रहे हैं। कहाँ आप उधर देख रहे हैं? टॉपिक से मेन का ठीक है, आपने रजिस्टर कर दिया, आप सुनिए। अब बात इनका तो हो पूरी गया। करने देंगे ना, मुंह अब नहीं मैं बंद। इन दोनों को भी बोलना है। सारे युवा भाइयों से बहनों से एक बात पूछना चाहता हूं। रोजगार का बोलिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी को यह कहना कि चौकीदार चोर है और असली चोर वो है जो बेल पे बाहर है और एक गांधी परिवार के 3 सदस्य भ्रष्टाचार पे बाहर है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी जब चौराहे पे निकलेंगे तो ये बालक बुद्धि कहता है कि लोग डंडे से मारेंगे। आप फिर वैसे बोल रहे हैं, भाषा की मर्यादा आप बोलेंगे फिर वो भी शुरू करेंगे। ठीक है, आज यहाँ करते आज तक पे, ठीक है, बड़ी बात आपने कही, प्रमाण देखिए, चिल्लाइए नहीं। भाषा की मर्यादा। अजय जी क्या सक्षम नहीं है बोलने के लिए? क्योंकि अजय जी डिसिप्लिन्ड है और और इस बात पे मुझे लगता है एक बार अजय जी के लिए ताली बजा दीजिए। अजय जी के लिए ताली बजा दीजिए। और मैं इस बात के लिए आपका बहुत सम्मान करती हूँ कि आप बीच में नहीं बोल रहे। मैं भी तो नहीं बोल रहा। आप चिल्ला रहे हैं भाई साहब, आपको आइडिया ही नहीं आप क्या कर रहे हैं। लेकिन एक बात पूछता हूँ, आपने कहा कि बालक बुद्धि कहा, तो मैंने बालक बुद्धि जो कहा किसी का नाम नहीं लिया, आपको पता कैसे चला कि ये कांग्रेस के लिए कह रहा हूं? मुझे नहीं समझ। ये अब सुनिए गौरव जी, अब सुनिए, नॉट फेयर। इट इज इक्वली नॉट फेयर टू कॉल द इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री चौकीदार चोर है और जनता डंडे से मारेगी। माफी मांगे राहुल गांधी। मैं कह रहा हूं जिंदगी में कभी उनके लिए एक शब्द गलत नहीं बोलूंगा, ये वचन दे रहा हूं आपको। बड़े लंबे चौड़े उन्होंने बात की है और मैं एकदम नहीं कहूंगा कि किसी को बोलना चाहिए बैल बुद्धि, किसी को मैं नहीं कहूंगा। जो भी बोलता है, मेरे भी लोग बोलते हैं तो मैं उनसे भी कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री, देश के बड़े लोग, जितने भी भाजपा के या कांग्रेस के नेता हैं, जो सम्मानित नेता हैं, उनके साथ शब्दों का उपयोग होना चाहिए। अब बात इन्होंने जरूर कही है, अपने नेता के बारे में नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन वो सारी बात इन्होंने खुद यहां खोल दी जो उनको नहीं, हम भी नहीं बोलना चाहते कि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में किसको रखें नहीं रखें, ये हमारा प्रेरोगेटिव नहीं है, ये खुद बोल रहे हैं। जहां तक बात इन्होंने कही है, भाई कांग्रेस की विधवा के बारे में किसने कहा, यह शब्द किसने यूज किया था? दीमक कहा पार्टी को, मुजरा विपक्ष के लोग जाकर के करें, किसने कहा था? यह सब प्रधानमंत्री जी, और इस भाषा की गरिमा को गिराया उन्होंने इस लोकसभा में है। जैसे जैसे उनके सीट गिरते गए, जैसे जैसे उनको सत्ता का भय सताते रहा कि अब चले जाएंगे सत्ता से, वैसे वैसे लगातार हर फेज वाइज उन्होंने अपने भाषा की मर्यादा को गिराया। और वो कहीं ना कहीं उदाहरण बनता है, जब देश का प्रधानमंत्री इतने बड़े पद पर रह करके जब भाषा का ख्याल नहीं रखता है तो निश्चित तौर पे उसका असर कहीं ना कहीं देश और समाज पर पड़ता है। लेकिन फिर कहूंगा, हर पार्टी को ईमानदारी से, भाषा की मर्यादा, लोक लाज से ही लोकतंत्र चलता है, इसलिए लोक लाज का ख्याल रखना चाहिए। यदि हमारे तरफ से भी किसी ने कुछ बोला तो उसको हम लोगों ने सहृदयता के साथ क्षमा मांगा देश से, लेकिन इन्होंने नहीं, ये कभी नहीं, ये आज भी उसको दोहराते हैं। अभी बिदुरी साहब ने कितनी बार क्षमा मांगी, सबने देखा है। इनके ये जो गिरिराज सिंह है, रोज क्षमा मांगते हैं, पूरा देश जानता है, सबको पता है गौरव भाई। और सही पूछिए तो इनके प्रवक्ताओं को भी आजकल ये प्रवक्ता नियुक्ति में भी एक बड़ा इनका उदाहरण है। जितने प्रवक्ता हैं, जितने नीचे जाएंगे उतना ही इनको बड़ा प्रवक्ता दिया जाता है। नाली का कीड़ा ये अभी एक नया प्रवक्ता नियुक्त हुआ है जो सरेआम टीवी पर गाली देता है, उसको प्रवक्ता का इनको जो है प्रमाण मिलता है। अरे भाई लीजिए ऑस्कर, हम लोग को नहीं चाहिए। हम विनम्रता के साथ, शालीनता के साथ देश में शांति और सौहार्द बनाएंगे और देश में राजनीतिक विमर्श को जो राजनीतिक संस्कृति हमारी रही है, गांधीवादी विचार, उसी को लेकर कर रहे हैं। अनुराग जी जल्दी से छोटा सा, अभी आपने कहा कि 9 करोड़ रुपए एक दिन में पार्लियामेंट के चलाने में खर्च होता है। पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी अभी बोला आपने, 9 करोड़ बोला ना, एक मिनट। तो ये जिम्मेदारी सरकार की, पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी तो सरकार की होती है, इसके मतलब सरकार नाकाम है। अगर सरकार जिम्मेदारी निभाती, अग्निवीर पे हम चाहते हैं आप चर्चा कर लीजिए, उसको वापस ले लीजिए। नीट में जो पर्चा बच्चों का लीक हो रहा है उस पर आप चर्चा कर लीजिए। हम महंगाई पे चर्चा की मांग करते हैं, महिला अत्याचार पे चर्चा की मांग करते हैं, किसान सम्मान की मांग करते हैं, आप हमारी मांग लीजिए। हम तो युवाओं की बात कर रहे हैं ना, उनके अधिकार की बात कर रहे हैं। तो आप क्यों पार्लियामेंट का पैसा जायज यहाँ पे बर्बाद होने दे रहे हैं? इसलिए कि आप भाषा, इस तरह की गंदी की भाषा इस्तेमाल करेंगे पार्लियामेंट के अंदर में। पार्लियामेंट को आप पार्टी का अपना वो कहते हैं प्रचार का केंद्र बनाना चाहते हैं। पार्लियामेंट होती है देश के मुद्दों पे चर्चा करने के लिए, देश के मुद्दों पे चर्चा करने के लिए। देश के मुद्दे क्या हो सकते हैं? जनता से संबंधित मुद्दे होंगे ना, युवाओं से संबंधित मुद्दे होंगे ना, उन मुद्दों पे आप बात क्यों नहीं करना चाहते? जितनी देर से आपने डिबेट की है, चारा
सपा पे चले गए, लालू जी पे चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए, लेकिन असली मुद्दों पे नहीं आया। भाषा की मुद्दों मैं आ रही हूँ, 2-3 सवाल अब बच्चों के लेते हैं, छोटा छोटा। मेरा सवाल आपसे है, एथिक्स कमेटी जो कि मेंबर्स पे एक मोरल कंप्रेस सेट करने के लिए बनाई जाती है, किसी ने लिख के तो नहीं दिया ना, आप ही ने बनाया सवाल के लिए पढ़ लो, आप पढ़ लो जल्दी। एथिक्स कमेटी की जो एथिक्स कमेटी जो कि मेंबर्स पे एक मोरल कंप्रेस सेट करने के लिए बनाई जाती है, आपने उस कमेटी को यूज करके महुआ मोइत्रा जी को सस्पेंड कर दिया था 2023 में। क्या आप लोग सच में अपोजिशन की वॉइस को सप्रेस करना चाहते हैं? ठीक है, महुआ मोइत्रा पर स्पेसिफिक सवाल है। नमस्कार, मेरा सवाल आपसे है। नमस्कार। आपने बीजेपी के बारे में बोला कि उसके सांसद ने ऐसा बोला, ऐसा उन्होंने उसके लिए एक्शन लिया, उन्हें टिकट नहीं मिला, उन्हें वहां पे वो नहीं मिला। आपने अब राहुल गांधी जी पे क्यों नहीं उठाई कि उन्होंने गलत बोला? आप उस चीज को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर? बीच वाले ऐसे थोड़ा सा मुड़ जाइए, बीच वाले कांग्रेस के, वो घमंडिया के वो भी घटक दल है। ठीक है। नमस्कार सर, मेरा सवाल ये है, जैसे आप पार्लियामेंट में सभी चीजों से रिलेटेड बात करते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, पॉलिसीज हो, रूल्स हो, रेगुलेशंस हो, बट आपको एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले साल ही इंडिया टुडे ने एक आर्टिकल डाला था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि दिल्ली का जो कोई भी एक व्यक्ति है उसकी 10 साल उम्र अपने आप ही कम हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। आप लोग बहुत बातें करते हैं पार्लियामेंट में, आप लोग वेस्ट मैनेजमेंट पे क्यों बातें नहीं करते? ठीक है, प्रदूषण और वेस्ट मैनेजमेंट। हाँ सर, मैं आपसे प्रश्न करना चाहूंगा। सर, आपने बोला कि एक बीजेपी के लीडर ने अपशब्द बोला था तो उसे प्रमोशन मिल गया, तो मैं ये कहना चाहूंगा सर कि कन्हैया कुमार ने बोला था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो फिर उन्हें टिकट क्यों मिला? अच्छा, मेरा आपसे सवाल है कि बीजेपी हमेशा ये बोलती है कि महिलाओं के सम्मान की बात करती है, लेकिन महिलाओं का सम्मान तो बीजेपी बिल्कुल नहीं करती है, क्योंकि आप ही के तो सांसद बृजभूषण शरण सिंह जी हैं, कुलदीप सिंह सेंगर विधायक हैं, ये इन लोगों को जेल में क्यों नहीं डालते? आप लोग विपक्षी पार्टियों वाले को तो कुछ भी करते हैं, उठा के जेल में डाल देते हैं तुरंत। ठीक। अच्छा, आखिरी सवाल। मेरा सवाल गौरव सर से है। सर ने आजम खान के मुद्दे पर उन्हें घेरा कि वो महिलाओं का अपमान करते हैं। सर, आप ही की पार्टी के हैं बृजभूषण शरण सिंह, आपने उनके बेटे को आपने टिकट क्यों दिया लोकसभा चुनाव में? ठीक है, चलिए। महुआ मोइत्रा, बृजभूषण शरण सिंह। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह को क्यों हम लोग जो है संरक्षण देते हैं। सबसे बड़ा पनिशमेंट अगर किसी के लिए होगा जो सिटिंग सांसद हो कि उसका टिकट काट दिया जाए। उनके बेटे को दिया गया ये बात कही, तो मैं यही कहूंगा कि अगर पिता ने कोई गलती करी है तो वो मुलजिम है और केस चल रहा है, चार्जशीट भी फाइल हुई है, पुलिस ने ही करी है, लेकिन बेटे को उसकी सजा दें और टिकट ना मिले ये उचित नहीं है, ये मेरा अपना मानना है। दूसरी बात इन्होंने जो कही कि भाजपा महिला सम्मान करती है, नहीं, तो मैं कहूंगा देखिए, तथ्यों पे बता रहा हूं, जब महिला आरक्षण बिल आ रहा था, कांग्रेस की भी सरकार रही, तो क्या कहा सपा ने कहा हम जान दे देंगे, लेकिन परकटी महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिले ये नहीं हो सकता, यही लालू प्रसाद यादव ने कहा। और सुनिए, महिला आरक्षण बिल कौन लाया और संविधान का संशोधन करके सारी महिलाओं को आरक्षण मिले ये सुनिश्चित किया? उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी जी है। ये फर्क है। अगर आज भी आप कहेंगे कि माफी मांग लो तो ये नहीं मांगेंगे, ये मैं गारंटी देता हूं। और उसके बाद आपने कहा कि संसद चले ये हमारी जिम्मेदारी है, बिल्कुल है। अंजना जी, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी रही है, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी जो 10 साल मोदी जी की सरकार रही है। और क्या संशोधन किया है? आर्टिकल 370 छू नहीं सकते थे, तुष्टीकरण की राजनीति करके संशोधन कर दिया, आर्टिकल 370 को हटा दिया नरेंद्र मोदी जी ने। इकोनॉमिकली, बीच में मत बोलो मेरे भाई, बीच में, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 10% आरक्षण मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन लाया? नरेंद्र मोदी जी लाए। विमेन रिजर्वेशन, ये मैं वो बता रहा हूं जहां संविधान संशोधन हुआ है। इन्होंने क्या किया? बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं किया इन्होंने। और अंजना जी, एक बात महुआ मोइत्रा पे कही, तथ्यों के आधार पे बात बोलता हूं। पहली बात, एथिक्स कमेटी जो होती है उसमें ट्रेजरी बेंचेस से भी लोग होते हैं और ऑपोजिशन से भी लोग होते हैं। एक रिपोर्ट आती है, उसके बाद उस पर फैसला होता है। महुआ मोइत्रा ने उस फैसले को चुनौती दी कोर्ट में, कोर्ट से राहत नहीं मिली। और इसीलिए मैं कहता हूं, किसी भी सांसद का यह फर्ज बनता है कि अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड, जिसमें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है देश के बारे में, वो आप किसी से शेयर ना करें। वो ऐसे उद्योगपतियों से शेयर कर रही थी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन
सिर्फ और सिर्फ सांसद के लिए थी। ये कितना उचित है? यही तो अनैतिकता है, इसीलिए तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। ठीक है, राहुल गांधी पर सवाल था, उसका आप जवाब देना चाहते, चूज कर लीजिए। नहीं, मैं उस पर जवाब दे दूं। महिला देखिए, हमारे जो यहाँ नौजवानों ने जो बात की है, राहुल गांधी जी के बारे में जितनी भी बातें आप करें, लेकिन एक सच्चाई आप स्वीकारें, जनता के मुद्दों के लिए, नौजवानों के लिए, महंगाई और बेरोजगारी के लिए, गरीबी और अमीरी के बीच की जो लड़ाई है उसको कैसे हम कम करके और कैसे लोगों का कल्याण करें, उसके लिए निरंतर वो लड़ते रहे। उन पर आक्षेप लगे, उनको वाकई विक्टिम बनाया गया, उन पर बहुत सारे उनकी छवि बिगाड़ने के लिए छवि बिगाड़ो योजना जो है भाजपा चलाती रही प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से, और भाजपा के IT सेल निरंतर उन्होंने काम किया है कि युवाओं पर क्या काम हो। नीट के परीक्षा को लेकर के अभी जिस तरह से उन्होंने आवाज उठाई है, यदि गलत है तो उसको उठाते रहेंगे, जिस तरह की बात भाजपा वाले करते हैं कि नहीं ये गलत है। महंगाई और बेरोजगारी पर आवाज उठाना यदि गलत है तो हम वो उठाते रहेंगे। पार्लियामेंट की बात है, पार्लियामेंट हम चाहते हैं कि चले, अच्छे से डिबेट हो, संवाद हो, और विवाद भी कई बार होता है, लेकिन विवाद की एक सीमाएं होती हैं। दुर्भाग्य से भाजपा और इनके सत्ता पक्ष के लोग नहीं चाहते हैं पार्लियामेंट चले, ताकि इनको 16 मिनट में 26 बिल पास करानी पड़े। याद कीजिए, 146 सांसदों को इन्होंने जो है सस्पेंड किया एक दिन के अंदर, और वही पार्लियामेंट को जिनको सिर झुका करके प्रधानमंत्री जी नमस्कार करते हैं। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग है पूरा। इन्होंने महिला के सम्मान की बात बोली, महुआ मोइत्रा को इन्होंने पार्लियामेंट से निकाल दिया आरोप लगा के। उसी महुआ मोइत्रा को जनता ने दोबारा चुन के पार्लियामेंट में भेज दिया। गलत कौन था आप तय कीजिए, आपके जनता गलत थी, मेरी गलती हो जाती है। देखो फिर मैं बोलूंगा, आपके तो बीच में बोलते हैं, गौरव जी प्लीज। दिक्कत है। दूसरा, नवनीत राणा जी ने बोला, इनकी एक सांसद थी नवनीत राणा मैडम, कहती हैं कि भैया 10 सेकंड के लिए मुझे पुलिस दे दो, मैं दिखा दूंगी, सब बदल दूंगी। उनको तो आपने पार्लियामेंट से नहीं निकाला। रमेश बिदुड़ी की आप बात कर रहे हो, हमने टिकट नहीं दी, पार्टी अपने समेटे बैठी हुई है कि थोड़ा ठंडा हो जाने दो, उसके बाद अरे पार्टी से निकाल देते हैं ना। जो पार्लियामेंट में खड़े होते हैं आतंकवादी जैसी बातें कर रहा है, उसको पार्टी से निकाला गया आपने। जिसने महिलाओं का अपमान किया उसको पार्टी से निकाला गया आपने। कमाल की बात कर रहे खड़े होकर यहाँ पे। अपनी बात मनवाने के लिए ये वो लोग हैं जो देश के साथ खेल रहे हैं। महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगे। कह रहे हैं कि नहीं, अभी चिल्ला के कह रहे हैं कि उन्होंने पासवर्ड देश के लिए लीक कर दिया। अरे भैया, देश के अंदर आपकी सरकार है, कोई अगर देश का दुश्मन जेल में डाल दो। मैं तो कहता हूं, अगर देश के साथ कोई अन्याय कर रहा है, देश की सुरक्षा के साथ कोई खेल रहा है, आप उसको जेल में डाल दीजिए। डालेंगे नहीं और उनसे हो जाए। वाजपेयी जी, मुझे अभी वही मैंने चेक भी कर लिया, परकटी महिलाओं वाला बयान शरद यादव जी ने। एक मिनट, सॉरी, इनके MLA थे RJD के और मुलायम सिंह यादव, दोनों ने कहा, और मैं आपको नाम बता दूंगा उनका नाम जो है अब्दुल बारी सिद्दीकी, उन्होंने भी कहा था, मुलायम सिंह यादव ने भी कहा था। मैं आपको बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं बोलूंगा। देखिए, भाषा की मर्यादा देखिए। मुलायम सिंह यादव जी को कह रहे हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर थे, मुलायम सिंह यादव। लालू जी को कह रहे हैं लालू जी, लालू। ये वो मुलायम सिंह यादव है जिसने आपके पिताजी को राजपाट दिया था और आपको भेजा था यहाँ पे। आप चीफ मिनिस्टर को कह रहे हैं मुलायम सिंह यादव। ये भाषा है, ये देश की संस्कृति संस्कार है। हमारे देश की संस्कृति संस्कार ऐसे नहीं है कि अपने से बड़ों का नाम लेकर पुकार रहे हैं। जी लगा नहीं सकते आप। हम तो कहते हैं आदरणीय मोदी जी, हम कहते हैं योगी जी, आप नहीं बोल सकते। लेकिन रमा देवी की आंखों में देख के कह रहे थे कि आंखें नहीं हटती है, बेकार की बातें करते हो। क्या बात है, आप बोल दो मुलायम सिंह यादव जी, ये भाषा मुलायम सिंह यादव जी 100 बार, लेकिन तुम तो कह रहे हो गलत। एक सबसे बड़ा सीरियस गंभीर मुद्दा ये है कि संवैधानिक दायित्व तो विपक्ष पर भी है और सत्ता पक्ष पर भी है। पार्लियामेंट चलाने का ये इनका कहना है कि नहीं, सत्ता पक्ष चलाए, जो सरकार में वो चलाए पार्लियामेंट। किस लिए डिबेट? अगर डिबेट में अपोजिशन नहीं होगा तो हम क्या डिबेट करेंगे? पार्लियामेंट चर्चा के लिए बनाए, देश की जनता के लिए बनाए। आप हर मुद्दे पे चर्चा मांगते हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे और कोई मुद्दा हो, और बाइकआउट करके चले जाते हैं। अभी हाल में आपने क्या किया? प्रधानमंत्री 2.5 घंटे बोले और 2.5 घंटे लगातार वोटिंग करते रहे। ये आपका दायित्व है, संवैधानिक दायित्व है। ये मैं पूछना चाहता हूँ। लेकिन तिवारी जी, जब राज्यसभा में वो मणिपुर पर बोले, नीट पर बोले, तब वॉकआउट कर दिया। आप लोग चाहते हैं कि ना बोल देते हैं तो वॉकआउट कर देते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर बोलते तो ये नौबत ही नहीं आती। सब लोग विपक्ष उनको सुनने के लिए, आपको पता है 2.5 घंटे के भाषण में उन्होंने कब मणिपुर का जिक्र किया? जब विपक्ष वॉकआउट करके जा रहा है, राज्यसभा तब बोले जब विपक्ष वॉकआउट लोकसभा में कर रहा था। अब जब आपके सामने इतने नौजवान छात्रों के सामने अभी बीजेपी के प्रवक्ता
जब भाषा की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं तो जिस पाठशाला से ये निकले हैं ये पता चल रहा है कि इनको कौन संस्कार मिला है और कौन सी भाषा सिखाई गई है। चलिए ये क्या ज्ञान देंगे? ये बात कर रहे थे आरजेडी पर, आदरणीय लालू जी पर। अच्छा ये बताओ, एक सवाल पूछ रहे, बजट में आओ चर्चा करने, किस प्रावधान में आता है? संविधान के किस प्रावधान में बजट आता बता दें, और जो पार्टी हार जाएंगे बजट पे चर्चा करेंगे, प्रावधान पता नहीं है, बहनों को चारा जो खिलाना था खुद खा जाते हैं। बस करिए, देखिए मुजरा पर क्यों नहीं? सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता ने बहुत तहजीब रखते हुए एक बात कही, उन्होंने कहा राहुल गांधी मुद्दे उठा रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, आज तक की रिपोर्ट है परसों की, 1200 किसानों ने 15 महीने में कर्नाटका में जहां इनकी सरकार है आत्महत्या करी है। राहुल गांधी क्यों नहीं जाके मिल रहे जब दिल्ली में किसानों से मिल? सुनिए सुनिए अभी मैं ले लूंगी जवाब आपसे। दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़े ये कह के कि वहां महंगाई कम करेंगे, 2 बार डीजल का वैट बढ़ाया है इन्होंने 3-3%। राहुल गांधी क्यों नहीं बात करते हैं? यूपी में कम कर दो, बीच में मत बोलो, कम कर दो। साइकिल पंचर है भैया, टायर फट चुका है, शांत रहो। यूपी में अंजना जी आप शांत करा लीजिए, मैं नहीं कर सकता। सुनिए, अब सपा ने साइकिल पे कर रहे हैं, 400 पार कर रहे थे तो 45 पर ये साइकिल को साइकिल का टायर पकड़ रहे, कमल मुरझा गया और साइकिल रौंद के निकल गई। साइकिल तो रौंद दिया। हो गया, जवाब सुनना है, जवाब सुनने में इंटरेस्टेड है कि नहीं? जवाब चलिए, अब सपा के तब तुम्हें रिएक्शन लूंगी ना। सपा के प्रवक्ता ने कहा, नवनीत राणा जी ने यह कहा है कि 10 सेकंड के लिए पुलिस हटा दो, यही कहा, लेकिन इनको ये नहीं पता, ना ये बताएंगे, क्योंकि इनको तुष्टीकरण करना है कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था क्या 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हम लोग हिंदुओं को मदद क्या कार्रवाई की मैं जानना चाहता हूँ, क्या कार्रवाई की है आपने? भाई अकबरुद्दीन पर आरोप नहीं सुनाई नहीं, सॉरी, उनके भाई अकबरुद्दीन पर आरोप है। हाँ, अकबरुद्दीन याद आया, अब याद आया। बयान और सुनो, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, का बयान नहीं बताया, नवनीत राणा का बता रहे हैं। अरे तो फिर हैदराबाद में वो गई, उन्होंने अकबरुद्दीन भाजपा ने जो बात रखी है किसानों की, बड़े हमदर्द बन रहे हैं। 7 किलोमीटर प्रधानमंत्री निवास से ये सड़क थी जहां पे 700 किसानों की मौत हुई, क्या हत्या हुई। एक बार भी प्रधानमंत्री की आवाज नहीं आई, न भाजपा के किसी नेता की आवाज आई। देश में 50,000 प्रतिवर्ष आत्महत्याएं हो रही है, किसानों पर कोई मुद्दे पर काम नहीं। टाइम खत्म हो रहा है, सिर्फ कहानी है, दिखावा है। क्यों नहीं है स्वामीनाथन जी, कार्रवाई हुई प्रधानमंत्री जी के द्वारा? स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट 8 साल ठंडे बस्ते में पड़ी रही, लागू करी एमएसपी नरेंद्र मोदी जी ने। इन्होंने 70,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ की बात करी, वो भी पूरा नहीं किया। 2,50,000 करोड़ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसी ने दिया? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद हमारे साथ हल्ला बोल की बहस में जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।